नमस्ते बच्चों, सब कुशल है ना। तुम्हारे चेहरे पर एक दुख देख रखा है, मित्रों से न मिलने का होगा, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, दुखी मत बना। अच्छा बच्चों, हम विक्टर्स चैनल द्वारा कुछ पाठों का अध्ययन किया है ना। कितने पाठ पढ़ा? 2 पाठों का पाठ पढ़ा। तो उसमें जुड़ी कुछ व्याकरण कार्य का संबंध अब हमें पहचाने। हर कक्षा में हम व्याकरण संबंधी कुछ कार्य पढ़ते हैं। तो अब हम कारक के बारे में पढ़ें। कारक परसर्ग या कारक प्रत्यय। कारक को हम परसर्ग और कारक प्रत्यय भी कहते हैं। क्या है परसर्ग या कारक? तुम्हें मालूम है परसर्ग क्या है? एक शब्द के बाद जोड़ा जाए वह परसर्ग कहते हैं। परसर्ग जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए वह परसर्ग कहते हैं। उसका मतलब यह है कि एक शब्द के बाद परसर्ग जोड़ने से 2 शब्दों के बीच में संबंध जोड़ा जाता है या वह वाक्य सार्थक हो जाता है। परसर्ग या कारक प्रत्यय जोड़ने से एक वाक्य सार्थक हो जाता है या 2 पदों के बीच में उनका संबंध हमें मालूम होता है। जैसे राम के पिता, രാമന്റെ അച്ഛൻ, इसमें ഇന്റെ പ്രത്യയ ही इന്റെ ഇല്ല എങ്കിൽ രാമൻ പിത 2 शब्द ही होते हैं। അത് 2 പദങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു. അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. तो 2 शब्दों के बीच का संबंध पहचानने के लिए हम कारक प्रत्यय या परसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हिंदी के परसर्ग क्या क्या है तुम्हें मालूम है? छोटी कक्षा में तुमने पढ़ा होगा, उसका मतलब ही हमें पढ़ना है। तो पहचाने कारक प्रत्यय ने, को, से, में, पर, का, के, की और के द्वारा आदि कुछ शब्द भी होते हैं। तो इसमें अब हम इन कारक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ने कर्ता कारक है या कर्ता के साथ हमेशा जोड़ने वाले, अर्थ भेद के बिना जोड़ने वाले एक प्रत्यय है ने। കർത്താവിനോട് മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയമാണ് നെ എന്ന് പറയുന്നത്. നെ പ്രത്യയം ചേർത്താൽ അതിന് അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കോ, ക, ന, യെ, ക, ന, യെ. കോ എന്നതിന് 3 അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. ക, ന, ആം കോ ദിയ, लड़के को बुलाया, बच्चे को बुखारी. को शब्द, को प्रत्यय का अर्थ है क, न, ये. इसमें राम को दिया, राम को दिया, രാമന് കൊടുത്തു, ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ലഡ്കെ കോ ബുലായ, കുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ചു, ലഡ്കെ കോ കുട്ടിയെ, ബच्चे को बुखार है, കുട്ടിക്ക് പനിയാണ്, കുട്ടിക്ക്. तो इसमें को 3 अर्थों में प्रयोग किया है. राम को दिया, രാമന് കൊടുത്തു, लड़के को बुलाया, കുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ചു, बच्चे को बुखार है, കുട്ടിക്ക് പനിയാണ്. तो इसी प्रकार से के लिए कई अर्थ होते हैं. ആർ, ഓട്, കൊണ്ട്, കാൾ, മുതൽ, നിന്ന്. तो इसी प्रकार कई अर्थ इसके लिए होते हैं. आर, ओड, कोंड, काल, मुदल, निन्न. तो याद रखने के लिए हमें इसे एक वाक्य के रूप में पढ़ सकते हैं.
ആലോട് കൊണ്ട് കാൽ മുതൽ നിന്ന്, आलोड कोंड काल मुदल निन्न। इसी प्रकार हमें इसे पढ़ सकते हैं। वो से चोर पुलिस से पकड़ा गया, चोर पुलिस से पकड़ा गया। कള്ളൻ പോലീസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു, ആൻ കള്ളൻ പോലീസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു। പിതാജി സേ കഹ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു। കലം സേ ലിഖ്താ ഹേ പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്നു। രാമു സേ ബഡാ ഹേ ഗോപാൽ രാമുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഗോപാൽ। ആജ് സേ ഛുട്ടി ഹേ ഇന്നു മുതൽ അവധിയാണ്। സ്കൂൾ സേ ആത്താ ഹേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു। तो से का मतलब इसी प्रकार है। और में इल उള്ളിൽ में कलम में स्याही है പേനയിൽ മഷിയുണ്ട്। ഇൽ ഇൽ കമരെ में बैठती है മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഉള്ളിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു। पर मेज पर किताब है पर മേൽ പുറത്ത് മേസ് पर किताब है മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകമുണ്ട്। ശരീർ पर कीचड़ है ശരീരത്തിന്മേൽ ചെളിയുണ്ട്। ശരീർ पर कीचड़ है ശരീരത്തിന്മേൽ ചെളിയുണ്ട്। तो इसी प्रकार മേൽ പുറത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ पर പ്രയോഗിക്കുന്നു। स्टार्ट। अगला है काम के की। अगला प्रत्यय है काम के की। उडे इंडे उल्ला ले तीन प्रत्यय है, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होता है। तीन प्रत्यय काम के की, तो तीनों का प्रत्यय का अर्थ एक ही होता है। तो बच्चों एक ही अर्थ है तो तीन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो 11 साल का लड़का, 11 साल का लड़का 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, വയസ്സിന്റെ കുട്ടി അവിടെ ഇന്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്। 14 വയസ്സിന്റെ കുട്ടി, അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റെ എന്നുള്ളതിന് കെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതുപോലെ ബേലാക്കെ പാവ് ബേലയുടെ കാല് അവിടെ ഉടേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്। അവിടെ ഉടേ എന്നുള്ളതിന് കായും പ്രയോഗിക്കാം കീയും പ്രയോഗിക്കാം, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതുപോലെ സ്യാഹിക്ക് ബോത്തൽ മഷിയുടെ കുപ്പി അവിടെയും മഷിയുടെ കീ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉടയാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്। तो देखो इन तीनों शब्दों का भेद क्या है, इसे हम कैसे प्रयोग करते हैं? तीनों का मतलब एक ही होते ही, का के की, तीनों का अर्थ उडे इंडे उल्ला ले। इसी प्रकार के तो तीन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? बेला के पाव, तो इसके के बदले बेला की पाव उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारा राय क्या है? नहीं, बेला के पाव इसमें की का प्रयोग नहीं कर सकते। അതുപോലെ साल का 11 साल का लड़का, तो इसका संबंध हम कैसे पहचान सकते हैं? हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं? का के की, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, का इसके बाद कौन शब्द आता है? लड़का। और यहाँ के बाद क्या शब्द आता है? पाव। की के बाद बोतल, यहाँ भी की के बाद बूंदे। तो इन शब्दों का प्रयोग करते समय हमें देखना चाहिए कि उस शब्द के बाद, प्रत्यय के बाद जो शब्द आता है वह पुल्लिंग एकवचन है तो का प्रयोग करना चाहिए, पुल्लिंग बहुवचन है तो के का प्रयोग करना चाहिए, स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग करना चाहिए, स्त्रीलिंग बहुवचन भी है तो की का प्रयोग करना चाहिए। तो का के की कैसे प्रयोग करेंगे?
का के बाद, प्रत्यय के बाद आने वाले शब्द के आधार पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ लटका पुल्लिंग है, पाव पुल्लिंग बहुवचन है, बोतल स्त्रीलिंग है, बूंदे स्त्रीलिंग बहुवचन है। तो 11 साल का लटका, इस लटका के स्थान पर लटकी है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? लटका के स्थान पर लटकी है तो यहाँ का नहीं की प्रयोग करेंगे। साल की लटकी। स्याही की बोतल, यहाँ बोतल के बदले पुल्लिंग शब्द है तो हम उसके में का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ सीधा डैश बेटा, सीधा डैश बेटा, यहाँ इसके बीच में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? का, के, की, इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? सीधा डैश बेटा, इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? सीधा स्त्रीलिंग है, बेटा पुल्लिंग है, तो हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? इस यहाँ ही हमें प्रत्यय जोड़ना है, इसके बाद आने वाले शब्द बेटा है, तो बेटा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो यहाँ का प्रयोग करना चाहिए। तो सीधा का बेटा, बेटा के आधार पर ही होना चाहिए, कभी सीधा के आधार पर नहीं होना चाहिए। സീതയുടെ കുട്ടി, ഇവിടെ സീത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പദം ബേട്ട അത് പുല്ലിംഗമായതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ രാം ഡാഷ് പിതാജി, राम डैश पिताजी, राम डैश पिताजी, यहाँ पिताजी, राम डैश पिताजी. ഇവിടെ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പദം പിതാജിയാണ്. പിതാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ? ഏകവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരെണ്ണം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പിതാജി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാന സൂചകമായ ശബ്ദമാണ്. ബഹുമാന സൂചകമായ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ബഹുവചനമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. तो पिताजी आदर सूचक शब्द है, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं. तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? के, राम के पिताजी. तो सोचना चाहिए का, के, की. इसके बाद आने वाले शब्द पुल्लिंग एकवचन है तो का, पुल्लिंग बहुवचन है तो की, स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन में की का प्रयोग करेंगे. अच्छा, सभी कार्य तुम्हें समझ गया होगा. अब अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे. धन्यवाद.